नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 4 जनवरी बुधवार शाम का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के चिमंगन थाना क्षेत्र में हुई गैंगवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार दोपहर आगर रोड स्थित मित्रनगर निवासी 2 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। सुल्तान अपने पिता इज्जत नूर के साथ बुआ से मिलने तकिया मस्जिद क्षेत्र की ओर जा रहा था। नई सड़क के पास नगारची बाकर में कुख्यात गुंडे छेनू के साले शकील और रफीक पहुंचे और दोनों ने पिता पुत्र के साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में दोनों आरोपियों ने सुल्तान पर चाकू से वार करना शुरू कर दी, जिसमें सुल्तान की बाईं आंख के पास और जांघ में चाकू लगे हैं। दरअसल ये पूरा मामला फाजलपुरा निवासी छेनू और दमदमा निवासी गोलू की दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। छेनू के परिवार को शक है कि घायल सुल्तान गोलू के साथ रहता है। इसी बात को लेकर वह कई बार सुल्तान को धमका भी चुके हैं, जबकि घायल सुल्तान पहले भी आरोपियों से कह चुका है कि वह गोलू का साथी नहीं है। चाकूबाजी के बाद इज्जत नूर अपने बेटे सुल्तान को लेकर खाराकुआ थाने पहुंचे, जहां उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। खाराकुआ थाना पुलिस ने शकील और रफीक के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार एक आरोपी रफीक पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि दूसरे आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अभय न्यूज ने गैंगवार के समय भी अंदेशा जताया था कि यदि आरोपियों पर जल्द ही अंकुश नहीं लगाया गया तो शहर में हत्या जैसी घटना हो सकती है। फिलहाल ये घटनाएं दर्शाती है कि आरोपियों के दिल से पुलिस का खौफ मिट चुका है और वे दिन दहाड़े सरेआम चाकूबाजी कर उज्जैन पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। पापा के साथ जा रहा था मेरी फुप्पो के माँ में, तो इन्होंने एकदम रोक लिया। मैं पीछे बैठा हुआ था, पापा गाड़ी चला रहे थे और ऐसे रोका और आए डायरेक्ट मेरे को 2 हाथ मार दिए। एक बड़ा सारा चाकू थे दोइयों का ने, एक मेरी आँख के में लगा और एक मेरी पाँव पे मारा। मैं शकील था, रफीक था, उसका छोरा फरदीन था और 2-3 लोग और थे। ये छेनू पहलवान के साले हैं और ये ऐसा समझते हैं कि मैं गोलू के साथ में रहता हूँ, जबकि मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। जिससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये बोलते हैं कि तू उसके साथ रहता है तो तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे। मैंने इनको कितनी बार हाथ जोड़ लिए, पाँव जोड़ लिए। मैं नहीं रहता हूँ इनके साथ में। विवाद अपने घर से अपने बहन के पास मिलने के लिए जा रहे थे, तभी नौरगांव गली पटना चौक के पास इनका सलाम दुआ करने की बात को लेकर विवाद हुआ। सुल्तान को लगी है, रफीक ने मारा है और इज्जत उसका सुल्तान का पिताजी, उसको भी लात मुक्की से मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। फतेहाबाद चंद्रावतीगंज के प्राथमिक स्कूल में 16 साल से मिड डे मील बना रही 2 महिलाओं को सरपंच पति ने बगैर सूचना के निकाल कर बाहर कर दिया। महिलाओं को अपने बाहर होने का पता तब चला जब उनका मानदेय नहीं पहुंचा। अब वह जनपद पंचायत से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक गुहार लगा रही है। महाकाल स्वयं सहायता समूह का संचालन करने वाली गीताबाई अपनी सहयोगी मीनाक्षी के साथ प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में खाना बनाने का काम करती हैं। 16 साल से इनका काम ठीक तरह से चल रहा था। इसमें खलल हाल ही के पंचायत चुनाव के बाद आया, जब पंचायत में माया सोलंकी को सरपंच चुना गया। माया के पति राकेश सोलंकी ने बेवजह गीताबाई और मीनाक्षी को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन जब विवाद हुआ तो गीताबाई की पुत्री दीपिका ने राकेश को समझाने की कोशिश की तो उसने थप्पड़ जड़ दिया। तब बात आई गई हो गई, लेकिन उसके बाद सरपंच पति ने प्रधान अध्यापक बाल मुकुंद को धमकाकर गीताबाई और मीनाक्षी को खाना बनाने के काम से हटा दिया। हालांकि इसकी विधिवत सूचना दोनों को ही नहीं दी गई। दोनों हमेशा की तरह खाना बनाती रही। इस महीने जब मानदेय नहीं आया तो गीताबाई ने जानकारी निकाली तो उन्हें खुद के हटाए जाने की जानकारी सामने आई। अब वह अफसरों के आगे फरियाद कर रही है। इस संबंध में गीताबाई ने बताया, प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन बना रही है 16 साल से। अच्छा। हाँ, तो सचिव मंत्री आने राकेश, हाँ। माया का पति और प्रिंसिपल विगत किए सुने और मेरे को मध्याह्न भोजन से हटा दिए और मेरी राशि नहीं आई। तो मेरे को मालूम पड़े कि मेरी राशि नहीं डली, तो मैं जनपद पंचायत जाके मैंने नेट पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि बोले राकेश ने आवेदन दिया था तो बोले आपको हटाए गए 2000 मीनाक्षी को 2 जने।
इस संबंध में राकेश सोलंकी ने बताया कि बच्चों और शिक्षकों ने गीता बाई की शिकायत की थी कि वह बच्चों को खराब खाना देती हैं, दूसरी रोटी मांगने पर बच्चों को भला बुरा कहती हैं। सबसे मशवरा करने के बाद ही गीता बाई और उसके सहयोगी को हटाया गया है। अभी पंचायत में खाना तैयार करके मिड डे मील दिया जा रहा है। गीता बाई ने योजना का गेहूं भी बेच दिया है। नए स्व सहायता समूह का गठन कर लिया गया है और 1-2 दिन में स्कूल में ही भोजन तैयार होने लगेगा। 2 दिन से प्रशासन चाइना डोर बेचने वालों के मकान तोड़ रहा है। बावजूद इसके शहर में चाइना डोर न सिर्फ बिक रही है बल्कि इससे पतंग भी उड़ाई जा रही है। चाइना डोर से लोग चोटिल भी हो रहे हैं। इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची का गला चाइना डोर से कट गया। मंगलवार को शाम 4 बजे ये घटना हुई। 6 साल की साहिबा को उसके पिता मोहम्मद गुलशीर स्कूल से लेकर घर लौट रहे थे। बाइक पर आगे बैठी साहिबा के गले में चाइना डोर उलझ गई और उसका गला कट गया। शुक्र रहा कि गुलशीर ने बाइक रोक ली और चाइना डोर को तत्काल निकालकर साहिबा को अस्पताल ले गई। बच्चे के पिता गुलशीर ने बताया कि वह संत मीरा गर्ल्स स्कूल निजातपुरा से बच्ची को लेकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान कोतवाली थाने के पास हादसा हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इधर कलाम सर्वधर्म सोसाइटी ने चाइना डोर के दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर तैयार किए हैं। इन पोस्टर्स को ब्रिज पर लगाया जाएगा। पोस्टर का विमोचन कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने किया। पोस्टर में संदेश दिया गया है कि ब्रिज पर डोर से बचे, अपनी स्वयं की सुरक्षा खुद करें। नगर निगम की खराब मुद्रण सामग्री गाजियाबाद की MS इंटरप्राइज को गलत तरीके से बेचने के मामले में जांच शुरू हो गई है। मामले की जांच निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने समिति को सौंप दी है। ये नीलामी के जरिए मुद्रण सामग्री बेची गई थी। इसके लिए MSTC संस्थान भोपाल ने टेंडर जारी किया था। जनप्रतिनिधियों ने नीलामी प्रक्रिया का गलत बताते हुए शिकायत की तो निगमायुक्त रोशन सिंह ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में SDM कल्याणी पांडे, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री और नगर निगम के सहायक यंत्री विजय गोयल को रखा गया है। 7 दिन के भीतर समिति को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है AC सिंगल बेड और डबल बेड डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, DJ लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। कलेक्टर ने नई दिल्ली देखी और यहां सड़क बनाने और पेयजल पहुंचाने का आदेश दिया। कलेक्टर ने नई दिल्ली के लोगों से चर्चा भी की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने खासरोड तहसील के बेड़ा वन्या में चौपाल लगाई और रूबरू चर्चा की। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने जब नई दिल्ली में सड़क और पेयजल की समस्या बताई तो कलेक्टर चौंक गए। तब ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि वह गांव के पास की बस्ती को नई दिल्ली के नाम से पुकारते हैं। कलेक्टर ने तब मुस्कुराते हुए कहा कि जब नाम नई दिल्ली है तो यहाँ सड़क भी बनेगी और पेयजल भी पहुँचेगा। कलेक्टर ने बस्ती को उन्हेल स्टेशन से जोड़ने के लिए 500 मीटर लंबी सड़क बनाने के निर्देश RES को दिया है। इसी तरह बस्ती में पेयजल पहुंचाने की जिम्मेदारी PHE को सौंपी गई है। कलेक्टर ने बेड़ा वन्या में आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, खाद्यान्न योजना की भी पूछताछ की। उन्होंने ग्रामीणों से आंगनवाड़ी और स्कूल के समय पर खुलने की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बेड़ा वन्या की कुछ बस्तियों में पीने का पानी ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं आने की शिकायत की है। कलेक्टर ने समस्या को हल करने का निर्देश PHE को दिया है। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन की टंकी का निरीक्षण किया और जल संरक्षण के लिए सोख्ता गड्ढे एवं अन्य उपाय करने का निर्देश दिया है। गांव में आयुष्मान कार्ड बड़ी संख्या में बनना शेष पाए जाने पर कलेक्टर ने आधार अपडेशन के लिए शिविर लगाने के निर्देश SDM को दिए। ग्रामीणों ने गांव के पश्चिम क्षेत्र में आंगनवाड़ी एवं मांगलिक भवन की मांग की है। कलेक्टर ने दोनों ही मामलों में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इस साल में 4 खगोलीय घटनाएं होगी, जिसमें से 2 देश भर में दिखाई देगी तो 2 नहीं।
शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि 20 अप्रैल को इस साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। 5-6 मई को प्रति छाया चंद्र ग्रहण होगा जो देश में भी देखा जा सकेगा। इसके बाद 14-15 अक्टूबर को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, ये दिखाई नहीं देगा। इसी माह 28-29 अक्टूबर को आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में साल की अंतिम खगोलीय घटना होगी जिसे देश भर में देखा जा सकेगा। अंग्रेजी समाचार पत्र फ्री प्रेस ने बुधवार को शहर के प्रतिभाओं का प्राइड ऑफ उज्जैन अवार्ड से सम्मान किया। कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने भी शिरकत की। वीडी क्लॉथ मार्केट के सामने स्थित होटल अबिका इलाइट में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले सेवाभावी व्यक्तियों का सम्मान करना आवश्यक है। फ्री प्रेस समूह का काम सराहनीय है। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, शहर की प्रतिभाओं का सम्मान होना जरूरी है। लॉकडाउन में एक से एक प्रतिभावान व्यक्तियों ने काम किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने फ्री प्रेस समाचार समूह के काम की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर की। स्वागत भाषण संपादक हर्षित गौतम ने दिया। कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर संजय यादव, प्रभारी पुलिस कंट्रोल रूम सूबेदार संजय सिंह राजपूत, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप तेजरा, अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब खिलाड़ी राजवीर सिंह पमार, साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर नीता जाधव, योग प्रशिक्षक एवं कैंसर काउंसलर श्रीमती शाहीन खान, समाज सेवी मनीष शुक्ला, पंकज अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य डॉक्टर खुशबू पांचाल, एस्ट्रोफिजिक्स श्रीमती नीति टंडन, समाज सेवी अशोक झालानी, शिक्षाविद श्रीमती शालिनी सिंह, युवा उद्यमी आदित्य शास्त्री, समाज सेवी नीतिका डेविड का सम्मान किया गया। अतिथियों का स्वागत डायरेक्टर प्रवीण नागर, ब्यूरो प्रमुख निरुक्त भार्गव ने किया। आभार निरुक्त भार्गव ने माना। इस अवसर पर विवेक जोशी, सत्यनारायण खोईवाल, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, प्रमोद शर्मा गुरुजी, वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल, शिक्षाविद, समाज सेवी, पत्रकारगण एवं अन्य प्रबुद्धजन उपस्थित थे। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते सर्दी का सितम जारी है। बुधवार को भी दिन भर सर्द हवा चलती रही जिसकी रफ्तार 8 किलोमीटर रही, जिसने शहर वासियों को कपकपा दिया। आलम ये रहा कि गर्म कपड़े और धूप भी सर्द हवा के आगे बेअसर रहे। इससे दिन का तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दरअसल दिसंबर में लगभग नदारद सी रही ठंड नए साल की शुरुआत से ही अपना असर दिखा रही है। सर्द मौसम का सितम लगातार जारी है क्योंकि देश के उत्तरी इलाकों से कोहरा हवा के साथ बहकर आ रहा है, जिससे दिन और रात के तापमान में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था, जो बुधवार को 20.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री से लुढ़ककर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000।
तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।